छात्रों, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में, सबसे पहले बात यही अच्छी तरह समझ लें कि पाइथागोरस प्रमेय जो है हमारी सिर्फ किसमें लगती है, त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किन्हें कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये प्रमेय पाइथागोरस सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए ही वैलिड है। अगर त्रिभुज समकोण नहीं है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, किसी समकोण त्रिभुज ABC में, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब हम लोग थोड़ा चित्र से देख लेते हैं। मान लो कि ये कोई मेरा एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण ये कितने अंश का है, 90 अंश का है। ये 90 डिग्री का एक है। कोई त्रिभुज नाम ले लिया हमने, जिससे मान लो ABC, ये कोई त्रिभुज है। बच्चों याद रखो, हमेशा डाउट कभी नहीं रहेगा इसमें कि 90 अंश के ठीक सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। 90 अंश के ठीक सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। कर्ण ने तो इस पर कब्जा कर लिया। अब दो बचे, कौन कौन, लंब और आधार। अब ये कैसे डिसाइड करें हम कौन सी भुजा लंब है, कौन सी आधार है। अगर ये भुजा आधार होगी तो ये भुजा लंब, और अगर ये आधार होगी तो ये लंब। लेकिन हम डिसाइड कैसे करें किसे आधार डालें किसे लंब, तो इसके लिए हमें ये ज्ञात होना चाहिए हम किस कोण की बात कर रहे हैं। सपोज करो हम कोण B की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, B की। तो बच्चों याद कर लो, कभी मत भूलो इस बात को कि कर्ण का मेल हमेशा आधार से होता है। कर्ण का मेल आधार से, कर्ण का मेल आधार से। कर्ण हमेशा जिससे भी हाथ मिला लेगा वो आधार बन जाएगा। हमने आप यहां देखो लाइन खींच दी, तो ये कर्ण है, तो कर्ण का मेल किससे, आधार। ये कर्ण हो गया तो ये क्या हो गया, आधार। अब बची वही भुजा क्या कहलाएगी हमारी, लंब। ये भुजा लंब कहलाएगी। सपोज करो मान लो थोड़ी देर के लिए हम एक चित्र और खींच लें। बिंदु यही डाले रहने दें, ए, ये C और ये B। ये 90 डिग्री है,
तो हमने आपको बच्चों पहले ही बताया कि 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो ये तो कर्ण हो गया, इसने तो अपना कब्जा इस पर कर लिया। बात फिर आ गई, चलो हम मानते हैं कि अब की बार यहां पे हमने कोण का निशान लाया, अब की बार हम कोण ए की बात करते हैं। किस कोण की बात करते हैं? ए की बात करते हैं। तो बच्चों हमने आपको क्या बताया था? कर्ण का मेल आधार से, कर्ण जिससे भी हाथ मिला लेगा वो भुजा क्या बन जाएगी? आधार। तो कर्ण का मेल आधार से, तो ये हमारी भुजा बन गई आधार। कर्ण का मेल आधार से, ये भुजा हो गई आधार। तो बची हुई भुजा क्या कहलाएगी? लंब। बची हुई भुजा हमारी क्या कहलाएगी? लंब। अब देखिए, अब इसका कुछ सूत्र भी है। क्या है? देखिए, तो पाइथागोरस प्रमेय ने क्या कहा था? कर्ण पर बना वर्ग। कर्ण देखो कहां से कहां तक है? ए से लेकर बी तक। तो हम लिख सकते हैं यहां पर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, सबसे पहले परिभाषा के अनुसार चलेंगे। कर्ण पर बना वर्ग, लोग कर्ण पर वर्ग बना दिया। शेष दो भुजाओं पर, तो शेष दो भुजा कौन कौन बची हमारी? एक तो लंब बची और एक आधार। तो हमने लिख लिया, एक तो लिख लिया यहाँ आधार और एक लिख लिया यहां पर हमने लंब। कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर वर्ग लगा दिया। शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों, बने वर्ग कर दी तो हमने भी वर्ग लगा दिया। बने वर्गों के योगफल, योग को मतलब होता है प्लस, प्लस लगा दिया। योगफल के बराबर, बराबर लगा दिया। होता है, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये हमारी प्रमेय। अब कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि सर लंब पहले लिखा जाए या आधार पहले लिखा जाए। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होने हैं, चाहे हम लंब पहले लिख लें और चाहे आधार। हम लिख के दिखा रहे हैं आपको, या हम इसको लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कर्ण इधर नहीं, कर्ण वहीं रहेगा इस बराबर के आगे साइड। ये तो आगे पीछे होंगे। वैसे भी छात्रों हम लोग जानते हैं कि चाहे 2 में हम 3 जोड़ें और चाहे 3 में हम 2 जोड़ें, योग कितने के बराबर आएगा? 5 ही के बराबर आएगा। इसलिए चाहे आधार पहले लिख लें, लंब बाद में लिख लें, उसके बाद जोड़ लें, या लंब पहले लिख लें, आधार बाद में लिख लें, उसके बाद जोड़ लें, दोनों का आंसर सेम आएगा, बिल्कुल एक ही आएगा। अब थोड़ी बात हम ऐसे भी समझ सकते हैं भुजा के बारे में। अब भुजा के नाम भी डाल सकते हैं। अगर आपको ये मान लो इतनी लाइन नहीं लिखना है, टाइम बचाने हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कर्ण हमारा कहां से कहां तक है? ए से लेके बी। तो हम लिख सकते हैं ए बी वर्ग बराबर, इस लाइन के लिए हम लिख रहे हैं ए बी वर्ग बराबर लंब, लंब देखो कहां से कहां तक है? ए से लेके सी। ए बी वर्ग बराबर ए सी वर्ग प्लस आधार, आधार देखो कहां से कहां तक बच्चों? बी से लेके सी तक, बी सी वर्ग। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी वर्ग बराबर ए सी वर्ग प्लस बी सी वर्ग। अगर ऊपर वाली लाइन की बात करते तो क्या होता? बी सी जो है हमारा पहले आ जाता, ए सी हमारा बाद में आ जाता। ये हमारी है पाइथागोरस प्रमेय। और इस पाइथागोरस प्रमेय का त्रिकोणमिति में बहुत योगदान है।